हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हमें समस्या दी गई है, उसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। समस्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर दो चरों के रैखिक समीकरण हो जाएंगे वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब समस्या पर विचार करेंगे। समस्या दी गई है, यदि अंश में एक जोड़ दें तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं, उसे x मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, माना भिन्न का हर, तो भिन्न का हर हो जाएगा y। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रथम स्थिति है उसे लिखेंगे। तो प्रथम स्थिति प्राप्त होती है, यदि जो अंश है उसमें एक जोड़ दें और जो हर है उसमें से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। और दूसरी स्थिति है, यदि अंश तो वैसा ही है और हर में एक जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1/2। अब यहाँ से हल करेंगे तो समीकरण प्राप्त होगी x योग 1 बराबर y घटाव 1। हल करेंगे तो प्राप्त होगा x घटाव y बराबर ऋणात्मक 2, समीकरण संख्या 1। और यह हो जाएगी x बराबर y योग 1। यहाँ पर जो 2 है वह क्या होगा, ऊपर x से गुणा हो जाएगा तो यह होगा 2x। हल करेंगे तो प्राप्त होगा 2x घटाव y बराबर 1, समीकरण संख्या 2। अब इसके हल ज्ञात करेंगे कि इसके हल अस्तित्व में है या नहीं है। तो वह कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसके अनुपात होते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों बराबर होते हैं तो हमें प्राप्त होता है संपाती रेखा, अर्थात इसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं उस समीकरण के। यदि अंतिम वाला बराबर न हो तो हमें प्राप्त होता है समांतर रेखा, अर्थात उस समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सीधा हमने यहाँ पर लिख दिया है कि कोई हल नहीं है। इसका अर्थ है यदि पहले ही दो बराबर नहीं हो, आगे वाले हो या न हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पहले ही बराबर नहीं हो तो हमें प्राप्त होगी प्रतिच्छेदी रेखा, जिसका अर्थ होता है एक ही हल। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 ये क्या है, यह हम देखेंगे। समीकरण दी गई है x घटाव y बराबर ऋणात्मक 2 और दूसरी है 2x घटाव y बराबर 1। अब देखिए समीकरण इस रूप में होती है a1x योग b1y योग c1, यह समीकरण दूसरी है। तो इसे a2x योग b2y योग c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 का मान हमारे पास आएगा 1, b1 का मान आएगा ऋणात्मक 1 और c1 का मान आएगा 2। यहाँ से प्राप्त होगा a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋणात्मक 1 और c2 बराबर ऋणात्मक 1। अब यह हम अनुपात में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 बराबर ऋणात्मक 1/1। तो हम यहीं से कह सकते हैं कि क्या है, बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, देखिए हमें प्राप्त होगा 1/2 बराबर 1, जो कि क्या है, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। अतः हमें किस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी, जिसका क्या अर्थ होता है, एक ही हल होता है। तो यह क्या है, बराबर नहीं है। अब हमें इसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो हमने इसका अस्तित्व ज्ञात कर लिया है, जो कि क्या था, हमारे कच्चा कार्य था। तो इसे क्या करते हैं, यहाँ से हटा देंगे। अब हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि का अर्थ होता है गायब, अर्थात दोनों समीकरणों को एक साथ रखकर किसी एक चर को गायब करना तथा दूसरे चर का मान निकालना क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे x घटाव y बराबर ऋणात्मक 2 और 2x घटाव y बराबर 1। अब यदि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर y से y हट जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही चर क्या है, बराबर हैं। तो यदि इनको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे, दोनों हट जाएंगे।
तो यहाँ पर ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक, और ये क्या हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे। हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक x बराबर ऋणात्मक 3, अर्थात x बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। अब यह मान किसी भी एक समीकरण में रखकर हम y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है x घटाव y बराबर ऋणात्मक 2, अर्थात 3 घटाव y बराबर ऋणात्मक 2। यह 3 यदि हम इस तरफ लेकर जाएंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक y बराबर ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3, तो अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 5। अतः हमें जो भिन्न है वह प्राप्त हो जाएगी, x का मान 3 है बटा y का मान 5 है, तो अर्थात अंश का मान 3 और हर का मान है 5, तो भिन्न प्राप्त होगी 3 बटा 5। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।